गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। भाई के फर्म में किया करोड़ों का भुगतान। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, दोषी अकाउंटेंट के खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई। करोड़ों के भुगतान में ब्लॉक कर्मचारियों के कारनामे को जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान। अकाउंटेंट होगा जल्द निलंबित। सूत्र खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर बाराचवर ब्लॉक में अकाउंटेंट जितेंद्र श्रीवास्तव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने शासन के निर्देशों को ताक पर रखकर अपने सगे भाई की फर्म पर कई करोड़ का भुगतान कर डाला है। और इसकी जांच जब खुद खंड विकास अधिकारी ने किया तब मामला सही पाया और उन्होंने इस संबंध में जिला विकास अधिकारी को पत्र लिखकर इस संबंध में कार्रवाई की मांग किया है। गाजीपुर के बाराचवर ब्लॉक के सागापाली दयाल सिंह गांव के रहने वाले मुकेश पटेल ने मुख्यमंत्री को 1 मई को एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बाराचवर ब्लॉक में कार्यरत कर्मचारी जितेंद्र श्रीवास्तव ने अपने पद का अनुचित लाभ उठाते हुए अपने भाई प्रफुल्ल चंद्र श्रीवास्तव के फर्म राज ट्रेडर्स परसा एमबीडी के नाम से फर्म बनाकर ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत निधि का भुगतान कराया जा रहा है। साथ ही मनरेगा का भी भुगतान कराया जा रहा है, क्योंकि उक्त कर्मचारी के पास मनरेगा के अकाउंटेंट का चार्ज भी है और वह अपने डिजिटल सिग्नेचर से मनरेगा का भुगतान अपने ही फर्म राज ट्रेडर्स में कर रहे हैं। साथ ही उस फर्म की जीएसटी भी नहीं जमा किया जा रहा है। इस तरह उन्होंने 5 करोड़ से ऊपर का भुगतान राज ट्रेडर्स को कर चुके हैं, जो शासनादेश के अनुसार पूरी तरह से गलत है। वहीं इस मामले में पत्रकारों ने जब मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य से बात किया तो उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला है जहाँ पे एक शिकायतकर्ता ने शिकायत किया है कि वहाँ के एक बाबू हैं जितेंद्र श्रीवास्तव, जो अपने भाई के फर्म में करीब अब तक जो है करोड़ों रुपए का भुगतान कराए हैं। इसको लेकर फिर क्या कार्रवाई नहीं, ये स्पष्ट शासन देश है कि किसी भी ब्लॉक के कर्मी या वीडियो या अन्य किसी ब्लॉक कर्मी के परिचित या उनके रिश्तेदार, घर का भाई बहन पति पत्नी, उनके नाम के फर्म पे कोई काम नहीं कराया जाएगा। यह संज्ञान में आया है कि बाराचवर में वहाँ वरिष्ठ सहायक थे, उनके भाई की कोई फर्म है, उसका नाम था राज ट्रेडर्स, उसके नाम पे कुछ काम कराया जा रहा था। तो संज्ञान में आया है तो तत्काल इन पे उस फर्म में जो भी काम हो रहा था तो रोक दिया गया है, उनके बाकी भुगतान भी रोक दिए गए हैं और बाकी इसकी जाँच कराई जा रही है। जाँच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे में देखा जाए कि बाराचौर ब्लॉक के लगभग 15 से 20 ग्राम सभा सहित वहाँ 8 से 10 की संख्या में जो सेक्रेटरी लोग हैं और खंड विकास अधिकारी, इन लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है। इस पर आप क्या नहीं, संलिप्तता है कि नहीं है तो देखना पड़ेगा, इसकी जाँच कराई जा रही है। लेकिन ये स्पष्ट जियो है कि किसी भी ब्लॉक कर्मी के रिश्तेदार की फर्म नहीं होगी, उस फर्म में काम कराया जाएगा। लेकिन संज्ञान में आया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे में जब ये जियो है और पिछले लगभग कई सालों से किया जा रहा था, तो इस तरह का मतलब जो कर रहे हैं लोग, क्या जानबूझकर कर रहे थे या फिर इस पे अभी पिछले माह में जनपद के सारे पीडीओ से जांच कराई गई थी। उस दौरान भी ये हम लोग संज्ञान में आ गया था, तो तत्समय ही इस पर कार्रवाई की गई थी। इस फर्म का भुगतान उसमें रोक दिया गया था, 1 महीने पहले की बात है। अभी सर, प्रार्थी के जो शिकायत पत्र है उस पर जो अकाउंटेंट है उनके अकाउंटेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अकाउंटेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अकाउंटेंट की जांच चल रही है, जांच होती है, उस पर कार्रवाई होगी। ठीक, परिचय बताइए। जी, मेरा नाम मुकेश पटेल है और मैं सागापाली का निवासी हूँ। मुकेश जी, बाराचौर ब्लॉक में अकाउंटेंट जितेंद्र है, उनका क्या मामला है? बाराचौर ब्लॉक में जितेंद्र श्रीवास्तव अकाउंटेंट है और उन्होंने करिंदीनपुर ग्राम सभा में 20 से 25 लाख का अपने भाई के, जिनका राज ट्रेडर्स फर्म है, उस पर गलत तरीके से पैसा उतारे हैं। इसकी शिकायत आप कहाँ की है? इसकी शिकायत मैंने डीएम साहब को रजिस्ट्री करके दिया था और एक मुख्यमंत्री को भी दिया था। कैसे पता चला कि ये इनके द्वारा इस तरह का? ये मैंने किसी तकनीकी सहायता से मैंने पता कराया उसको। इससे पहले भी इनके खिलाफ कोई शिकायत पड़ी है या अभी पहली बार आप दे रहे हैं? नहीं, इससे पहले एक बार मैंने शिकायत किया था। कहाँ की? जिलाधिकारी को। उसमें किस तरह की कार्रवाई हुई? उसमें कार्रवाई बीडीओ साहब को जांच करने के लिए मिला था, जिसमें उन्होंने इनके फॉर्म पे ब्लैक लिस्टेड करके और इनका ट्रांसफर बस किया गया है। इतनी कार्रवाई की गई है। क्या मांग करते हैं?
हम चाहते कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जितने पैसे इन्होंने सरकारी धन का लिया है वो वापस किया जाए।